74वें गणतंत्र दिवस के शुभ वेला पर श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बलदेव कुमार ने आयुष विश्वविद्यालय के प्रांगण में तिरंगा झंडा फहराया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। उन्होंने विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि देश को आजाद कराने में अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका अहम रही है, मगर कुछ ऐसे बेनामी महापुरुष भी रहे जिन्हें आजादी के अमृत महोत्सव में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से याद किया गया। ऐसी ही एक स्वतंत्रता सेनानी रानी गाइदिन्ल्यू, जिनका जन्म आज के दिन 26 जनवरी 1915 को हुआ था। उन्होंने 13 वर्ष की आयु में न केवल अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाकर संघर्ष किया, बल्कि अपने इलाके के लोगों के हक दिलाने की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ी। भारत सरकार द्वारा देश की आजादी के खातिर उनके अतुल्य संघर्ष को याद करते हुए उन्हें रानी की उपाधि से भी नवाजा गया है। उन्होंने कहा कि देश को आजाद हुए 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। स्वतंत्रता का अर्थ यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शिक्षा, चिकित्सा और विज्ञान में नए नए आयाम स्थापित करने की स्वतंत्रता है, मगर आज भी देश आंतरिक कठिनाइयों से जूझ रहा है। देश के प्रत्येक नागरिक को ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। हालांकि वह किसी भी प्रकार का कार्य करता होगा, सभी सदस्यों की एकजुटता से ही कोई भी संस्थान नित्य नए आयाम रचता है। देश व राष्ट्र की परिभाषा क्या है? व्यक्ति जिस स्थान पर कार्य करता है, जहां रहता है, उसका प्रथम कर्तव्य उस संस्थान की भलाई और तरक्की है। यदि व्यक्ति ऐसा सोचता है तो भारत देश को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। इससे पहले स्नातक और स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। मंच का संचालन डॉक्टर मोनिका और डॉक्टर स्नेहा ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्यों का स्वागत शैक्षणिक मामलों के अधिष्ठाता प्रोफेसर वैद्य डॉक्टर शंभू दयाल शर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस पर केवल संविधान में निर्मित नियमों का पालन करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि मानवता की सेवा के लिए जो भी कदम उठाए जा सकते हैं, उसके लिए भी निरंतर प्रयास करना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में कुलसचिव डॉक्टर नरेश कुमार ने कुलपति महोदय व उपस्थित गणमान्य अतिथियों का कार्यक्रम की संचालन टोली का धन्यवाद प्रकट किया। उन्होंने कहा कि भारत की शौर्य और तरक्की कुछ आंतरिक और बाहरी तत्वों को पच नहीं रही है, जो भारत को बदनाम करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोपेगेंडा रच रहे हैं। अगर भारत देश का हर नागरिक एकजुट होकर दिखाएगा तो निश्चित रूप से भारत देश को विश्व का नेतृत्व करने से कोई नहीं रोक सकता। इस अवसर पर श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर देवेंद्र खुराना, सभी शिक्षक, अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। इस पावन अवसर पर कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी परिवार सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन। यूनिवर्सिटी के सम्मान योग्य सभी पदाधिकारी, हॉस्पिटल के सभी पदाधिकारी और कर्मचारीगण, कॉलेज प्रशासन के प्राचार्य और सम्मानित सभी अध्यापकगण, सभी छात्र छात्राएं, गणतंत्र दिवस पर अभी जो पूर्व वक्ताओं ने कहा। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।